नमस्कार। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 2 अध्यायों से, पूरा भगवद गीता में से सार नहीं लिया गया है, केवल शुरू के 2 अध्याय जो हैं, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय, उन्हीं में से आत्मा और जीवात्मा के संबंध में समझाने का प्रयास किया गया है। पूरी भगवद गीता से अगर इस आशय के ऊपर वीडियो बनाते तो ये बहुत लंबा वीडियो बनता और बहुत घंटों का वीडियो बनता। प्रथम 2 अध्यायों से भी जो वीडियो बनाया गया है, उसके अंदर मूलतः जो मूल बातें हैं, केवल उसी के ऊपर विचार किया गया है। आपको और ज़्यादा इसको अगर जानना हो तो आपको गीता को पढ़ना आवश्यक है। आत्मा और जीवात्मा, आपको प्रयास करूँगा कि जितना साधारण शब्दों में इसको समझा सकूं। पहली बात तो आत्मा भौतिक नहीं है, किंतु जीवात्मा भौतिक है। जीवात्मा कौन? मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रही हैं, आपके बगल में जो बैठे हैं वो, हम सब जीवात्मा हैं। क्योंकि हम वो जीव हैं जिसके अंदर आत्मा की चेतना की वजह से हम जीवित हैं। जब उस आत्मा की चेतना नष्ट हो जाएगी, आत्मा नष्ट नहीं होगी, आत्मा की चेतना हमारे शरीर के अंदर से नष्ट हो जाएगी, तो हम मृतक समान हो जाएंगे। जीव ही जीवात्मा है, अर्थात आत्मा और जीव का संगम है जीवात्मा। जीव कौन होता है? भौतिक शरीर होता है जिसका नष्ट होना निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। जीवात्मा, जिस प्रकार मुझे, आपको या और कोई पशु पक्षी पेड़ पौधे, इनको देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और सभी जीवों के जीवन चक्र को विनियोजित करती है, अर्थात रेगुलेट करती है। बालक जब पैदा होता है, उसकी लंबाई, उसका आकार, उसका वजन, और जब वो 20 वर्ष का, 25 वर्ष का युवा होता है, तब उसकी लंबाई, उसका आकार और उसका वजन की तुलना करें तो बहुत अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा है जिसमें आत्मा की एनर्जी से विकास होता गया है। उपनिषद के अनुसार चेतना हमारी मौलिक प्रकृति है। चेतना, क्यों? हम जीवित हैं तो चेतना है हमारे अंदर, और वह आत्मा है, और बाकी सब कुछ आत्मा के अलावा है। मेरे शरीर में, आपके शरीर में, आपके मित्र के शरीर में चेतना के अलावा जो भी चीज़ है वो आत्मा के अलावा है। जो चेतना है उतनी ही आत्मा है। इसीलिए कहते हैं कि चेतना हमारी मौलिक प्रकृति है, और वह आत्मा है, और बाकी सब कुछ आत्मा नहीं है। केवल वही आत्मा है, बाकी सब कुछ आत्मा नहीं है। बाकी आपका शरीर जीवात्मा है, केवल जो चेतना है मात्र उतना ही आत्मा है। सनातन धर्म में आत्मा सार्वभौमिक स्वतंत्र है, वो कभी भी शरीर को छोड़ के जा सकती है। शिशु माता के गर्भ में हो तब भी छोड़ के जा सकती है। शिशु की आयु बहुत अल्प हो तब भी छोड़ के जा सकती है। हो सकता है 100 वर्ष के हों कोई, और बहुत रोगी हों, बीमार हों, बिस्तर पे ही पिछले 10 वर्षों से लेटे हों, फिर भी ना छोड़ के जाए। आत्मा सार्वभौमिक है और स्वतंत्र है, और प्रत्येक जीवित प्राणी में निवास करती है। आत्मा प्रत्येक भौतिक शरीर को जीवन देती है और सर्वज्ञ भी है, और ब्रह्मा का अंश है, इसलिए वह ईश्वर का अंश है। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाओं की चर्चा की गई है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और एकात्म अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। इनके ऊपर दूसरा वीडियो बना रहे हैं, उसमें इन चारों अवस्थाओं को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। स्व शरीर, मन और आत्मा का मूल सिद्धांत है। जो हमारा शरीर है वो मन और आत्मा का मूल सिद्धांत है। आत्मा वहाँ निवास करती है। एक शब्द आएगा आपको समझने में, आत्मा राम। जब जीवात्मा आत्मा राम कब बनती है, कैसे बनेगी? तो आत्मा और आत्मा राम का अंतर हो गया, आत्मा और जीवात्मा का अंतर हो गया। लेकिन जीवात्मा का एक अच्छी श्रेणी, उत्कर्ष श्रेणी, उच्च श्रेणी आत्मा राम है। उसका अर्थ है स्वयं में रमन करने वाला,
जिस भक्ति का मन सदैव नारायण के चरण कमलों में लगा रहता है उसे आत्माराम कहा जाता है तो वो जीवात्मा ही भक्त। एक का मन लगा रहता है भक्ति में, एक का मन बिल्कुल नहीं लगता है, तो जिसका लगा रहता है सदैव वह आत्माराम है, दोनों ही जीवात्मा। सर्वोच्च आत्मा भगवान का व्यक्तित्व है और व्यक्तिगत आत्मा जीवित इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति में जो आत्मा है वो जीवित चैतन्य अवस्था है, जीवित इकाई है। यह आत्माराम पद वही प्राप्त कर सकता है जो सत्य को उसके वास्तविक रूप में जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ। जो इस मैं का अर्थ उत्तर प्राप्त कर लेता है वही आत्माराम होता है। सच तो यह है कि भगवान भोक्ता है और जीव उसकी सेवा और आनंद के लिए है। जो इस सत्य को जानता है और जो भगवान की सेवा में सभी संसाधनों को संलग्न करने का प्रयास करता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों की सभी भौतिक प्रतिक्रियाओं और प्रभावों से बच जाता है। क्योंकि भौतिक गुण में क्या होगा, भौतिक प्रतिक्रियाएं होंगी। व्यक्ति जैसे जैसे आयु पाएगा, एक शिशु जैसे जैसे युवा अवस्था में आएगा वो बलशाली होता चला जाएगा। अधेड़ में उसको बीमारियां लेने लग जाएंगी जिसे सेनेसेंस पीरियड बोलते हैं 50 के आसपास। और जैसे जैसे वृद्धावस्था में आएगा उसका बल क्षीण होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। ये उसकी भौतिक प्रतिक्रियाएं हैं। जब कोई व्यक्ति आत्माराम होता है और अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट होता है, उसको लोभ लालच नहीं होता है, तब वह बहुत सी चीज़ें बना सकता है। फिर वह निर्माता है, वह चाहे कुछ भी कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा, वीडियो के अंदर भी सुना होगा, लोग बाग ड्राइंग रूम के अंदर मिलने आते हैं, बातें भी करते हैं, मित्र लोग भी चर्चा करते हैं कि कोई साधु हैं, उनको आगे पीछे का दिखाई दे जाता है, उनका आशीर्वाद फल जाता है। सभी ऐसी हैं, सभी के बारे में जो बातें होती हैं सच है ऐसा तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनमें से कुछ जो लोग इस पद को प्राप्त कर चुके हैं उनकी वाणी का संयम जो होता है, उनकी आत्मा जो उनके जीवात्मा है वो आत्माराम बन चुकी है। उनकी आत्मा का जो ईश्वरीय अंश के साथ जो मिलाप होता है, संयोजन जो होता है वो तुरंत होता है। जैसे ही वो कुछ बोलते हैं तो वैसे ही घटना निर्दिष्ट हो जाती है कि इनकी आवाज़, इनकी वाणी फेल नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने आप ही कार्यकलाप में बदल जाती, वैसी घटनाएं हो जाती हैं। इसके बाद आता है हर कोई खुश रहना चाहता है। आत्मा का अर्थ है शरीर, आत्मा का अर्थ है मन, आत्मा का अर्थ आत्मा भी है। अब आप देखिए यहाँ पे आत्मा आपको समझ में आएगी। तो कोई शरीर रूप से खुश रहने की कोशिश कर रहा है वह भी आत्मा है, लेकिन वह बहुत अस्थायी है। हो सकता है कि कुछ समय के अंदर शरीर तो जर्जर होना ही है, उससे पहले कोई रोग लग जाए, किसी निकट संबंधी के बारे में कोई समाचार आ जाए तो भी कष्ट हो सकता है। और कोई मन की शांति और समृद्धि या शांति चाहता है वह भी आत्माराम है। मन की शांति चाहता है और अगर भौतिक पदार्थों से दूर हो गया है, कलेशों से दूर हो गया है, मानसिक उच्चाटन से दूर हो गया है, तो वो निश्चित रूप से आत्माराम हो चुका है। आत्माराम का अर्थ है कि हर कोई अपनी आत्मा में सुखी है और शांतिपूर्ण रहना चाहता है। तो जो लोग स्थूल हैं वे शारीरिक रूप से खुश रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें कार्मिक कहा जाता है। और जो लोग थोड़े एडवांस हैं वो मानसिक रूप से खुश होने की कोशिश करते हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। और जो आध्यात्मिक रूप से खुश रहने की कोशिश करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। इन सब के अंदर जीवात्मा है, लेकिन यहाँ पे जीवात्मा के प्रकार बदल गए क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को मॉड्यूलेट कर लिया, अपने आत्मा के आवरण को मॉड्यूलेट कर दिया, आत्मा के हिसाब से अपने विचारों को आत्मा जिसका विचार चाहती है वैसा बना लिया। जो विचार आत्मा परमात्मा के पास भेज सकती है वैसे विचार इन्होंने बना लिए। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होने के साथ साथ आपके विचारों का कैरियर भी है, जो कि आपके विचारों को ईश्वर के पास भेजती है, जिससे कि ईश्वर पहचानते हैं कि आपका जीवन कैसा निकलना चाहिए, आपके ऊपर कितना आशीर्वाद बरसना चाहिए, आपने जीवन कैसे जिया, उसके आधार के ऊपर आपको मुक्ति मिलनी है, गोलोक धाम के अंदर जाना है या दोबारा जन्म लेना है।
सभी जीवित प्राणी सर्वोच्च भगवान के अभिन्न अंग हैं, लेकिन कुछ राजा हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ रोगी हैं, कुछ विकलांग हैं और कुछ जानवर हैं, कुछ पेड़ हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के हैं। सभी इस भौतिकवादी प्रकृति में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केवल शारीरिक सुख प्राप्त करने या उससे संबंधित सुख के साधन बनाने की कोशिश की। इससे आत्माराम पद प्राप्त नहीं हो सका। तो एक चीज़ तो आपके समझ में हो गई होगी कि अगर आपको उच्च श्रेणी का होना है तो उससे पहले आपको एक पद, एक प्रमोशन चाहिए, वो है आत्माराम। सभी प्राणी में आत्मा है, इसलिए स्वभावतः सभी प्राणी आध्यात्मिक हैं। जबकि शरीर तो अस्थायी है और अंत में मर जाता है, आत्मा तो शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, वह भी किसी अन्य भौतिक शरीर या किसी और रूप में जन्म लेती है। और श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक 17 में शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का विस्तृत वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के किसी अंश में या पूरे भाग में सुख या दुख का अनुभव होता है या हो सकता है। किसी को पैर में कष्ट हो रहा हो, किसी को कमर में, किसी को सिर में कष्ट हो रहा हो, किसी को पेट में कष्ट हो रहा हो। लेकिन चेतना का यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर का सुख या दुख का बोध दूसरे किसी शरीर को नहीं हो पाता। इवन घर के अंदर भी अगर 5 आदमी हैं तो कोई आदमी अगर शरीर से परेशान हो रहा है तो दूसरे को जब तक वो बताएगा नहीं, पता नहीं चलेगा। फलतः क्या होता है कि सभी जीवात्मा में उपस्थित आत्मा का अंश या भाग किसी और बड़ी आत्मा का भाग होना चाहिए। इसका मतलब यही निकलता है, इसका निष्कर्ष, जो कि परमात्मा है। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है अध्याय द्वितीय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 17 से कि आत्मा परमात्मा का अंश है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा बोध करती है, शरीर जो बोध करता है, वो दो शरीर की आत्माएं आपस में एक दूसरे को बोध देती नहीं है, वो किसी तीसरे को देती हैं जो कि परमात्मा है, क्योंकि ये उसका अंश है। इसलिए गीता में कहा गया है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही योम अविनाशी, इमॉर्टल समझो। कौन सी आत्मा? और उस अव्यय आत्मा, अव्यय मतलब जिसे व्यय नहीं कर सकते आप, जिसे ख़त्म नहीं कर सकते, जिसे खर्च नहीं कर सकते, जो एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, जो स्पेंड नहीं कर सकते, वो अव्यय है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। आप चाह करके भी अपनी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी जीवात्मा चाह करके भी, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो अपनी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं या उससे भी बहुत छोटे हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। मतलब ये माइन्यूट लेवल के ऊपर गीता में डिस्कशन किया गया है। तो जो आज कहा जाता है कि विज्ञान के अंदर एटम की खोज विज्ञान ने की है, इनके पास भी उस ज़माने में, हमारे पूर्वजों के पास भी इस आधार का ज्ञान था। भाषाओं का अंतर है। आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यही छोटे छोटे कण भौतिक शरीर का मूल आधार हैं। पूरे शरीर में यही चेतना देते हैं, सर से लेके पैर तक। और इन्हीं कणों का प्रभाव पूरे शरीर में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव पूरे शरीर में होता है। और आत्मा की धारा यानी कि विद्युत धारा आत्मा सिर से लेकर पैर तक कैसे रेगुलेट करती है, वो सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं आगे देख रहा हूँ, मेरा हाथ पीछे की तरफ है और कोई उस पर ऑयल पिन चुभा देता है या कोई गर्म चीज़ लगा लेता है तो मेरे को तुरंत पता चल जाता है। ये जो संचरण हो रहा है किसी भी रिफ्लेक्सेस का, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आत्मा, जो कि एनर्जी है। अगर वो आत्मा नहीं होगी तो मुर्दा शरीर को कोई काट करके भी फेंक देगा तो पता नहीं चलेगा। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतिक हो जाता है। यानी चेतना जब तक नहीं है वो मृतक पड़ा रहेगा। उसमें चेतना थी तब तक वो जीवित था। और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से
वापस नहीं लाया जा सकता। एक बार आत्मा शरीर को छोड़ गई तो भौतिक उपचार कोई भी नहीं है जिससे कि शरीर को वापस से जीवित किया जा सके। यहाँ पर देखिए, मृतक को दोबारा जिला आध्यात्मिक शक्ति से जिलाने की बात नहीं हो रही है। हम लोग अंधविश्वास के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो भी साइंटिफिक प्रूफ है उस पर बात कर रहे हैं। और ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है कि इसका लिए कोई फिजिकल मैटर रिस्पॉन्सिबल है, ये आत्मा के कारण है। जो ये चेतना है, जो जीवित रहते चेतना है, जब जीवित नहीं है तो चेतना रहित शरीर है, तो इसके लिए कोई फिजिकल मैटर जिम्मेदार नहीं है, ये केवल आत्मा के कारण है। आत्मा का किसी भी काल में न तो जन्म हुआ है न ही मृत्यु होगी। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है, यानी इटर्नल है, वो यूनिवर्सल है। कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज ए एपिटॉम ऑफ कॉस्मोस। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हैं उनके सबके सूक्ष्म रूप मानव शरीर में विद्यमान है। तो उसीलिए जो आत्मा है वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मरने पर भी वह नहीं मरता। इसका वर्णन गीता में विस्तार से दिया गया है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, केवल आत्मा पर बात हो रही है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होती। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी और की तरह तीक्ष्ण नहीं होती। तेज हवा चलेगी तो वृक्ष गिर सकता है, उसकी डाली गिर कर किसी को चोट पहुंचा सकती है। उस वृक्ष में भार होता है, उसके टहनी में, डाली में भार होता है, उसमें कोने निकले रहते हैं, उसके एंगल्स होती हैं। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। जैसे हमारे शरीर की उपसृष्टि हमारी संतानें हैं, हम जनरेशन्स आगे बढ़ाते हैं, उस तरह से आत्मा दूसरी आत्मा को पैदा नहीं कर सकती। वो केवल परमात्मा के संयोग का एक माध्यम है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहती है। ये बहुत अच्छा है, आपको भी समझ में आएगा और आपको बहुत आनंद आएगा ये समझ करके। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। अगर चेतना है तो वहाँ आत्मा है, चेतना नहीं है तो आत्मा नहीं है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। हृदयस्थ मतलब सुषुम्ना नाड़ी में जहाँ आत्मा का मूल केंद्र निवास होता है, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, जिसे एनाटॉमी में आयोर्टा भी बोला जाता है, AORTA। तो अगर उसके अंदर किसी भी आप साधन से, भौतिक साधन से, इंस्ट्रूमेंटल मेजर से, स्कैनिंग से आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो अगर शरीर में चेतना है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आत्मा है। आत्मज्ञान से सदैव पूर्ण रहती है। आत्मा ज्ञान से सदैव पूर्ण रहती है, मतलब कि किसी प्राणी का शिशु जन्म लेता है तो वो उसकी आदत और कुल की विलक्षण बुद्धि का ज्ञान स्वतः ही उसमें रहता है। जैसे घोड़े या गाय का बच्चा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, वो क्योंकि उसके पैरों में इतनी शक्ति शुरू से ही होती है, उतनी चेतना आत्मा उसको देती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जीव का निर्वहन इसी आधार पर होगा। जल में रहने वाले प्राणी जन्म के समय से ही जल में रहने के आदी होते हैं, वो तैरना नहीं सीखते, उनको आता ही है और अपनी जाति के अनुसार गुण स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा को ज्ञान है वह किस योनि में प्रवेश कर चुकी है। यही ज्ञान जो होता है आत्मा के पास होता है। आत्मा को सभी योनियों का ज्ञान है। वो जिस भी योनि में प्रवेश करेगी, पहले जन्म में किसी शरीर को छोड़ करके अब नए शरीर में जाएगी, तो उस शरीर के हिसाब से उस शरीर को वो चलाएगी, उतनी चेतना उसके अलग अलग भागों में देगी। जीवात्मा, आपने अभी आत्मा के बारे में इतना जान लिया। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कलेशों से मुक्त रहता है। जीवात्मा, हम और आप किसी भी भौतिक कलेश में नहीं रहते हैं, पूर्ण तरह शुद्ध रहते हैं, पूर्णतः आध्यात्मिक रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आध्यात्मिक का पूरा अर्थ स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में आध्यात्मिक का कोई शब्द नहीं है जो उसको बता सके, इसलिए उसको स्पिरिचुअल मान लिया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ड जो है वो इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं है कि पूरे अध्यात्म को वो समझा सके। फलतः क्या होता है कि आध्यात्मिक है, शुद्ध है और समस्त भौतिक कलशों से मुक्त है। फलतः स्वभाव से जीवात्मा भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होती।
जब भी मनुष्य का जन्म होता है भौतिक पापों से वो दूर ही रहता है, लेकिन इसके आगे किंतु जब जीवात्मा माया के संपर्क या संसर्ग में आती है तो बिना झिझक के और कई बार इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करती है। यहाँ से क्या शुरू हुआ? माया का रोल शुरू हुआ। आत्मा पे तो माया का कोई प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन अब वो शरीर आ गया, आत्मा के पास में जीवात्मा आ गया, तो वो माया के प्रभाव में शरीर आ रहा है, क्योंकि शरीर के पास मन है और इंद्रियां हैं। अर्थात जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है तो उसका शाश्वत प्रेम जो है वो रजोगुण से काम में परिवर्तित हो जाता है। रजोगुण से काम में परिवर्तित हो जाएगा, इंद्रिय लुप्त हो जाएगा, वो इंद्रियों का आनंद लेना लगेगा। अथवा अन्य शब्दों में कहें तो जीवात्मा का ईश्वर प्रेम बदलकर काम प्रेम में सुख खोजने लगता है। आत्मा है, शरीर में आ गई, आत्मा का परमात्मा से प्रेम है, आत्मा शरीर में आ गई, शरीर में इंद्रियां हैं, तो अब वो ईश्वर प्रेम की जगह काम प्रेम में सुख खोजने लगेगा। जिस समय काम की संतुष्टि नहीं होती या क्रोध में परिणित हो जाएगा, फिर क्रोध मोह में परिणित हो जाएगा, और मोह तो संसार में नियंत्रण बना रहेगा, हमेशा ही मोह रहेगा। तो अब जो जीवात्मा का जो अंश है वो जीवात्मा मोह में फंसा हुआ है। जो आत्मा जो परमात्मा से संपर्क नहीं कर पाएगी, वह अपनी आत्मा का संपर्क परमात्मा से शरीर काट देगा, अब वो मोह की तरफ चला जाएगा। ऐसा भी कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी बंद नहीं होती, निरंतर जलती रहती है, उसी प्रकार से एक बार वहाँ जाने के बाद में निकल के आना बहुत मुश्किल होता है। मन सभी इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। इस तरह मन इंद्रिय काम की शरणस्थली बन जाती है। मन और इंद्रियां जो हैं काम वासना की शरण स्थली बन जाती हैं, क्योंकि जब कामग्रस्त व्यक्ति इंद्रिय सुख के बारे में सुनता है तो उसी सुख की कल्पना करने लगता है, उसको लोभ आने लगता है कि मैं सुख कब प्राप्त करूं, और इसके बाद बुद्धि जो है ऐसे कामरति विचारों की क्षेत्र बन के व्यक्ति को काम में ही फंसाए रखती है, वो और विचार ऐसे पैदा करती है, क्योंकि बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है, ऐसा गीता में कहा गया है। और काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है। जीवात्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है और वास्तविक सुख उसको मान लेता है वो। तो आप देखिए क्या हुआ, आत्मा जीव के अंदर गई, उसको शरीर मिला, तो उससे क्या हुआ, उसने शाश्वत प्रेम का जो रजोगुण है वो काम में परिवर्तित हो गया, और फिर ईश्वर प्रेम बदल के काम प्रेम में सुख खोजा। काम की संतुष्टि नहीं हुई तो क्रोध में आया, क्रोध से मोह में आया, और मोह हमेशा ही बना रहा इसमें। तो इससे क्या हो गया कि उसकी बुद्धि पे असर पड़ा, काम के वो अलग अलग विचार करने लगा और उसका आनंद लेने लगा, और जब उसको उसका आनंद मिलने लगा तो वो और ज़्यादा आतुर हो गया काम प्राप्ति के लिए। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, क्योंकि आत्मा का काम तो ईश्वर प्रेम है, आत्मा शरीर में है और शरीर काम में उलझा है। तो आत्मा अब ईश्वर प्रेम न करके आपने आत्मा को कहते हैं कि इसकी आत्मा मरी हुई है इसलिए गलत काम करता है, आत्मा तो मरती नहीं है, लेकिन आत्मा से आपने उसको ईश्वर से काट दिया। तो इसमें क्या होगा, एक बार काम रूप के स्वाद में इसका आनंद ले लिया तो इससे मौलिक स्वरूप फिर से पाना दुसाध्य हो जाता है, यानी कि अब आत्मा परमात्मा के साथ में मेल नहीं खाएगी। तो आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट होना था परमात्मा के साथ में, वो अब डायरेक्ट कांटेक्ट होने का चांस ही खत्म हो गया है। जीवात्मा को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को ईश्वर भक्ति में लगाए। ईश्वर भक्ति मतलब संतान भक्ति, पिता भक्ति, माता भक्ति, पत्नी भक्ति, समाज भक्ति और जीव की भक्ति, पेड़ पौधों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इसी से सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, अन्य कोई मार्ग या कोई साधन नहीं है। एक छोटा सा आपसे प्रार्थना है कि एक दिन में 108 बार जपिए, ज़्यादा समय हो तो 2 बार भी करें, सुबह शाम तो बहुत अच्छा है, और अगर 3 बार करें तो बहुत उत्तम है।
प्रथम तो आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इसका उच्चारण कर लीजिए 108 बार, 2.5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो द्वितीय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 108 बार एक कर लीजिए। 2 बार करते हैं तो उत्तम है, और दिन में 3 बार करते हैं तो अति उत्तम है। अगर ऐसा भी माना जाए कि आप कुछ भी जपने का मन नहीं करता है तो राम राम करके 1 मिनट में हो जाएगा 108 बार। दिन में 1 बार कर लीजिए, 2 बार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 बार तो फिर कहना ही क्या है। ये जो मैंने आपको कहा है इससे मैं समझता हूँ कि आपको आत्मा और जीवात्मा का भेद पता चल गया होगा। इस भेद को समझने का प्रयास कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं फिर बता दूं कि गीता के अंदर जो पहले 2 अध्याय हैं उसके अंदर विस्तृत वर्णन जो दिया गया है उसको छोटा करके आपको बताया गया है। बड़ा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है, और पूरे गीता के अंदर से अगर इसी के ऊपर डिस्कस करते तो बहुत घंटों का ये वीडियो बन जाता है। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, अपने मित्रों से भी कहिए कि वो पढ़ें इसको। आपको इससे आनंद की प्राप्ति होगी, आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप कौन हैं। जो शब्द है हु आई एम, साउथ में महर्षि रमन हुए थे, उन्होंने इस पर लिखा भी है हु आई एम, एक बुक भी लिखी है। आपको हु आई एम जानने के लिए इतना आप जान जाते हैं कि आप जीवात्मा हैं, और आप जीवात्मा, आपके कर्म आपकी आत्मा को परमात्मा से काट रहे हैं। तो इसका मतलब उस कर्म से जितना ज़्यादा हो सके दूर हों, और जितनी जल्दी हो सके दूर हों। इस तरह मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, और आप अपने भावी जीवन को भवसागर में पार कराने में स्वयं की मदद करेंगे। धन्यवाद।